हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक एग्जाम पे। दोस्तों, हम लोग साइंस के सीरीज चला रहे थे एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी क्लास 6 का आर्ट्स बैकग्राउंड से हिस्ट्री का देखेंगे जो क्लास 6 का है। तो चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर कहता है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसका हम पहला चैप्टर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। कहता है गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। सही है। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ी थी। नहीं, ये जो है गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक सही हो जाएगा। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से प्राप्त होते थे। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य। जो भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, एक बार बुक पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे अगर वन लाइनर लगाइए, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल यूपी जाने के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। लहुरा देव में पाए गए हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रा के निकट स्थित है? मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रा के निकट स्थित है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जो एक समूह के लिए किया था उसका उल्लेख जो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग कितना वर्ष पुरानी है? ऋग्वेद 3500 वर्ष पुरानी है ऋग्वेद। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। हुसंगी और कुरनूल किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित पुरास्थल में से कौन से नौपाषाणिक पुरास्थल है? नौपाषाणिक कौन है? मेहरगढ़ भी क्या नौपाषाणिक है? बुरझोम नौपाषाणिक स्थल है। मेहरगढ़ होगा यहाँ पे, मेहरगढ़। ठीक है, ये भी नौपाषाणिक स्थल है। कोल्डीवा ये भी नौपाषाणिक स्थल है। दाउजली हार्डिंग ये भी नौपाषाणिक स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पाषाणिक स्थल से मिले? तो राख के साक्ष्य कुरनूल गुफा से मिले हैं। ठीक है, कुरनूल गुफा किस नदी? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए भीमबेटका जाना जाता है। भीमबेटका। निम्नलिखित पूरा स्थल में से किस स्थान से मनुष्य की आखेट के खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिया है। ऐसे इसमें दे देता भीमबेटका दे देता ऑप्शन में, मेहरगढ़ दे देता, बुर्जहोम दे देता। तो उसमें से ऑप्शन जो चिरांद जो था, चिरांद में नहीं मिला है। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? कृषि का जो आरंभ है वो 8000 वर्ष पुराना है। 8000 वर्ष पूर्व जो है पुराना है कृषि का आरंभ। आखेट का अर्थ क्या होता है? आखेट का अर्थ शिकारी होता है। भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? तो ये जो समूह है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता? उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे ना, उनके लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए थे? तो सिंधु सभ्यता के जो प्रथम नगर थे वो 4700 वर्ष पूर्व खोजे गए थे। अगला क्वेश्चन कहता है इंडिया शब्द किस शब्द से निकलता है? तो इंडस से निकलता है इंडिया शब्द। प्रायः पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती है? तो मंदिरों तथा विहारों में। पहले बिहार का नाम जो था ना वो विहार था। ये बौद्ध मठों के नाम पर जो रखा गया था बिहार का नाम विहार। तो यहीं से जो है पांडुलिपियां प्राप्त होती थी पहले। अगला क्वेश्चन कहता है ये पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? तो भूर्ज नामक पेड़ थी, उसी की छाल से पांडुलिपियां बनाई जाती थी। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर था। इसी में हम लोग जो इसका सेकेंड चैप्टर का भी ऐड करते हैं। ठीक है, हर चैप्टर में ही 20 से 25 क्वेश्चन निकलता है। एनसीईआरटी 6 का है। जैसे जैसे अपर लेवल जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी। ये सब जो है बस एक बुक पढ़िए, उसके बाद बनाइए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर जो कहता है आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव की खोज में पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले हैं। पांडुलिपि अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते थे? स्रोत का प्रयोग करते थे। अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? इतिहासकार। जो अतीत का अध्ययन करते थे उनको हम इतिहासकार कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? भीमबेटका। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल कहते हैं। मध्यपाषाण काल में ही पर्यावरणीय बदलाव मिले थे।
मध्य पाषाण काल में औजार को क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा नौ पाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है? बुरजोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बुरजोम से ही गर्तावास का जो है साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा नौ पाषाण स्थल बिहार में स्थित है? बिहार चिरांद में स्थित है। और ये चिरांद है ना अपना छपरा में स्थित है। छपरा के सारण हो गया नाम उसका। मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 12,000 से 10,000। 12,000 से 10,000 BC। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो और होगा। निम्नलिखित में से कौन नौ पाषाण स्थल असम में स्थित है? दाओजली हर्डिंग। दाओजली हर्डिंग कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है दाओजली हर्डिंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हर चैप्टर में 20 से 22 क्वेश्चन ही निकलेंगे। वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? अखेटक या खाद्य संग्रह कहते हैं। जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? अखेटक या खाद्य संग्रह कहते हैं। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहते हैं? गर्तावास। जो कहाँ से मिला है? बुर्जहोम में। बुर्जहोम कहाँ है? कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। ये सब याद रखिएगा। बुर्जहोम है कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। ये सब याद रखिएगा, छोटा छोटा चीज़ है और आ जाता है एग्जाम में। आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है 20 लाख से 12,000। ठीक है, नव पाषाण युग का आरंभ हुआ 10,000 साल पहले। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई थी? पूरा पाषाण काल में घटित हुई थी। आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के बने होते थे। अखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? 8,000 साल पहले। कृषि का भी आरंभ कब हुआ था? 8,000 साल पहले। और मेहरगढ़ में बस्ती का भी आरंभ कब हुआ था? 8,000 साल पहले। इसे बस रिलेट करके पढ़ते जाइए, याद होते रहेगा। किस स्थल से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है? जिसमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली है। मेहरगढ़ से मिली है। जिडाइट पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ है? दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग है कहाँ? असम में। बस ये सबको रिलेट करके पढ़िए, बहुत मजा आएगा। पुरातत्व स्थल कोल्डिवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यहीं से चावल के प्रमाण मिले हैं। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? पूरा पाषाण काल में जो है शुतुरमुर्ग होने के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम तीसरा चैप्टर में जाते हैं। तीसरा चैप्टर कहता है आरंभिक नगर। इसमें 20 से 22 क्वेश्चन होंगे। तीसरा चैप्टर क्या है? आरंभिक नगर है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा? हड़प्पा है। कब खोजा गया? 1921 में। कौन खोजे? दयाराम साहनी खोजे। बस इस सब चीज़ को रिलेट करके पढ़िए, याद होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है हड़प्पा स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा स्थल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? वो कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदारो की खोज कौन किए थे? राखालदास बनर्जी किए थे। कब किए थे? 1922 में किए थे। बस ये सब चीज़ को याद रखिएगा, सब याद रखिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन ही है और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है। बस एनसीईआरटी पढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थान से मिले? मोहनजोदारो से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त था, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में विभक्त था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन था? तो जो 3 भाग में विभक्त था ना, वो धौलावीरा था। बाद बाकी जितने भी नगर था वो सब 2 भाग में विभक्त था। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोथल या गुजरात के माही नदी के किनारे नहीं, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से किस स्थल पर जल निकास प्रणाली का अभाव था? बनावली में। बनवाली है ना, वहां से जो जल निकास प्रणाली का अभाव था। निम्न में से किस स्थल से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है? बनवाली से मिला है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। निम्नलिखित में नदियों के हिसाब से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें जो है दिया नहीं है। रंगपुर जो है, रंगपुर किस नदी पर? रंगपुर भादर नदी पर है। ठीक है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान? जूते हुए खेत कहाँ? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के पूर्वी पूरा स्तर हिंडन नदी के किनारे कौन है? हिंडन नदी पर कौन है? आलमगीरपुर। कहाँ है? यूपी में है। हिंडन नदी पर स्थित है आलमगीरपुर। कहाँ? यूपी में। यूपी में है और सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर ही है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। सिंधु सभ्यता के उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट कौन स्थित है? तो ये जो देखिए मांदा जो है जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर है और उत्तरी जो है यही है। मनके बनाने का कारखाना और गुड़िया बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुए? चनहुद्रो से प्राप्त हुए हैं।
पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से जुड़ी है? मोहनजोदारो से जुड़ी हुई है। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे? धौलावीरा लूनी पर है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखी गढ़ी, कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। वही पूरे सिंधु सभ्यता में पूछ देगा सबसे बृहद स्थल तो मोहनजोदारो हो जाएगा। लोथल का उत्खनन किनके द्वारा करवाया गया था? रंगनाथ राव के द्वारा करवाया गया था। हड़प्पा स्थल का वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और मोहनजोदारो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत के लड़काना जिला में जो है मोहनजोदारो स्थित है। हड़प्पा स्थल रंगपुर का वर्तमान स्थिति क्या है? गुजरात का अहमदाबाद जिला। हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर की वर्तमान स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सूतकांगडोर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मकरान के समुद्र के किनारे जो सूतकांगडोर स्थित है। यही से सूतकांगडोर से घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले थे। ठीक है। निम्नलिखित में नदियों के हिसाब से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर आगे लोथल सतलज। लोथल किस पर है? तो भोगवा नदी पर है। ठीक है। लोथल किस नदी पर है? लोथल भोगवा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में नदियों के मामले में कौन सही सुमेलित है? कह रहा है कौन सुमेलित है? लोथल भोगवा पर सही है, आलमगीरपुर हिंडन पर सही है, सूतकांगडोर दास नदी पर सही है। तीनों के तीनों सही है। निम्न में से किस स्थल में विशाल स्नानघर सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे? कालीबंगा और लोथल से। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी। कहता है कपड़ों के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुल अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए किस जगह से मिले? मोहनजोदारो से मिले हैं। ये सब चीज जो मिला ना सब मोहनजोदारो से मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के किस राज्य से करते थे? राजस्थान से करते थे तांबा। चलिए कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे कौन सा नगर बसा था? खादिर बेत के जो निकट है धौलावीरा बसा था। कहता है किस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे? धौलावीरा ही था जहाँ पे खुला मैदान था। हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। हड़प्पा के लोग सोना का आयात कहाँ से करते थे? कर्नाटक के कोलार जिला। कोलार जिला। चलिए ये हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वीडियो में 3 चैप्टर ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में 3 चैप्टर का आ जाएगा, जिससे 2-3 वीडियो में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा क्लास 6 का। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। ये फुल्ली एनसीईआरटी ही आएगा अभी आप अभी जो भी आएगा अपने इस चैनल पे सब फुल्ली एनसीईआरटी ही आएगा। इसके बाद लुसेंट का भी सीरीज कराया जाएगा। तो चलिए सपोर्ट कीजिए। आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में 0.19 सेकेंड का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा समय तो लगता नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।